गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है स्वामी श्री और मैं सुबह सुबह वर्कआउट कर रहे हैं। और स्वामी श्री को मैंने बोला कि अभी डेली उठ के हम वर्कआउट करेंगे और वही इसलिए वो भी मेरे साथ आई है। और वैसे भी स्वामी श्री गणेश जब स्कूल में थी तो उनके स्कूल में वर्कआउट होता था, योगासन भी का एक क्लास होता था। बट अभी क्या है ना, इतना बड़ा गैप हो चुका है ना। और मैंने भी बहुत टाइम से कुछ भी नहीं किया, वर्कआउट नहीं किया, जिम भी छोड़ दी मैंने। तो मैंने सोचा कि चलो एक श्री गणेशा जो है वो कर लेते हैं। तो 2-3 दिन से जो है वो मैं वर्कआउट कर रही हूँ। चलिए अभी यहाँ हवा पे घूमते हैं। तो स्वामी श्री को मैंने बोला तुम वहाँ से आ जाओ, मैं वहाँ से आ जाती हूँ। और गणेश जो थे वो सोई हुई थी, तो गणेश को हमने बहुत ज़्यादा उठाया बट नहीं उठ गई वो। और फिर उसके बाद मैं नीचे आई वर्कआउट वगैरह करके, योगासना करके। तो यहाँ पे बेड जो है, चद्दर जो है वो मैं निकाल रही हूँ। मैं 4-5 दिन होने के बाद जो है बेडशीट जो है वो निकाल देती हूँ। एक्चुअली इससे पहले मैं 2-3 दिन के बाद बेडशीट कवर जो है वो निकालती थी। बट अभी क्या हो है ना कि भूल जाती हूँ कभी कभी। तो भी फिर उसके बाद मैंने ये जो ऑरेंज कलर के बेडशीट निकाले थे सोफ़ा के, वो धोने के लिए, तो वो भी डाल दी उसमें। फिर उसके बाद अभी कपड़े जो है सुबह सुबह मैं धोने के लिए जो है वो डाल रही हूँ। तो फिर उसके बाद ये वाली मेरी सबसे फेवरेट बेडशीट जो है मैं लगवा रही हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे कलर्स वगैरह, पेंट वगैरह जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं ना, वो अभी हमें रिपेयर करवाना है बहुत टाइम से। और फिर उसके बाद अभी मैं ये पुलाव जो है वो गरम कर रही हूँ। बहुत ही यम्मी वाला पुलाव जो है बना हुआ था, तो उसमें पनीर मैंने थोड़ा सा डाल दिया था। तो ये देखिए पुलाव बहुत ही स्वादिष्ट पुलाव था। फिर उसके बाद मैंने स्वामी श्री गणेश जी के लिए वाटर लेमन जो है वो कट कर रही हूँ। मतलब ब्रेकफास्ट में पुलाव भी दे दिया और ये तरबूज भी मैं उनको देने वाली हूँ। तो अभी मैं वाव के ओनियन रेंज सीरीज जो है वो दिखाने वाली हूँ। इसमें हेयर ऑयल है, यानी कि ओनियन का हेयर ऑयल है। फिर उसके बाद ओनियन का शैम्पू है और ओनियन का हेयर कंडीशनर है। ये है वाव का ओनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल और ये कोम एप्लीकेटर के साथ जो है आता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये ऑयल जो है डायरेक्टली आपके रूट के अंदर चला जाता है और इस ऑयल की वजह से आपकी हेयर की जो ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो ओनियन हेयर ऑयल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और ये जो हेयर ऑयल है नॉन स्टिकी है, फिर उसके बाद नॉन ग्रीसी है और इसकी वजह से आपके जो हेयर होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, शाइनी हो जाती है। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो है ओनियन एंड ब्लैक सीड ऑयल्स विथ आलमंड, कैस्टर, जोजोबा, ऑलिव एंड कोकोनट ऑयल। और मैं आपको बता दूं, वाव के सभी जो प्रोडक्ट है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है नो पैराबेन्स, नो मिनरल ऑयल, नो सिलिकॉन्स, नो कलर। और साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है कि डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, पीएच बैलेंस है। और ये जो हेयर ऑयल है यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया सूट्स और हेयर टाइप्स के लिए है, यानी कि आपके बाल नॉर्मल है, ड्राई है, ऑयली है, सभी के लिए ये जो ऑयल है वो सूट करता है। तो जब भी आप शैम्पू करना है दूसरे दिन, तो सबसे पहले ऑयलिंग जो है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इस हेयर ऑयल को जो है वो यूज़ कर सकते हो। और दूसरे दिन आप अपने जो बाल है ये वाव का रेड ओनियन ब्लैक सीड ऑयल शैम्पू से जो वो क्लीन कीजिएगा। बहुत अच्छी तरीके से आपके बाल जो है वो क्लीन हो जाते हैं। और ये शैम्पू की वजह से यहाँ पे जैसे कि मेंशन किया, इट्स हेल्प स्ट्रेटन, सॉफ्टन एंड रिस्टोर शाइन, यानी कि आपके जो बाल होते हैं उसको मजबूत करने में मदद कर देता है, सॉफ्ट करने में मदद कर देता है और साथ ही साथ आपके बालों की जो शाइन है वो बरकरार रखता है। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है यहाँ पे उन्होंने मेंशन किए हैं, रेड ओनियन सीड ऑयल एक्सट्रैक्ट है, फिर उसके बाद ब्लैक सीड ऑयल है, स्वीट आलमंड ऑयल है। तो सभी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से ये बना हुआ है और इसमें 93% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। मैं फिर से बता देती हूँ, ये इनके जो प्रोडक्ट होते हैं मेड इन इंडिया होते हैं, तो हमें बहुत प्राउडली इनके प्रोडक्ट जो वो परचेज़ करने हैं। और उसके बाद शैम्पू अप्लाई करने के बाद आपको कंडीशनर जो है वो अप्लाई करना ही है। तो ये वाव का रेड ओनियन ब्लैक सीड ऑयल कंडीशनर है और इसमें भी जो इंग्रेडिएंट्स है जैसे कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए हैं, रेड ओनियन सीड ऑयल एक्सट्रैक्ट है, ब्लैक सीड ऑयल है,
और शैम्पू करने के बाद आपको ये वाव का रेड ऑनियन ब्लैक सीड ऑयल हेयर कंडीशनर जो है वो अप्लाई करना है। और ये 2 से 3 मिनट तक रखना है आपके बालों में। और फिर उसके बाद आपके जो बाल है वो आपको क्लीन करने हैं। इसकी वजह से भी आपके जो बाल होते हैं बहुत शाइनी हो जाते हैं, सॉफ्ट बन जाते हैं। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे QR कोड होता है जिसकी वजह से आपको इनके सभी प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी जो होती है वो पता चल जाती है। सो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं? आई थिंक बहुत टाइम के बाद हम ऐसे इंटरेक्शन कर रहे हैं। और सुबह सुबह हमने क्या क्या किया? योगा। ये गनों ने नहीं किया, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही फ्रेश लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं अपने आप को जो है ना, जो मेरा लास्ट ईयर को जो रूटीन है उसमें लाने की कोशिश कर रही हूँ। कितने टाइम से मैं आपके साथ ये बातें जो है बोल रही हूँ। और सब कुछ हो चुका है। आज नितेश जो है जा रहे हैं इंगेजमेंट पे, और मेरी ननंद के बेटे का इंगेजमेंट है आज। बट हुआ ये कि हमारे यहाँ पे बहुत लोग अभी अलाउ नहीं है, तो इस वजह से हम नहीं जा रहे। तो नितेश को उन्होंने बता दिया था फ़ोन करके कि कम ही लोग हैं तो तुम ही एक अकेले आ जाना, क्योंकि अभी देखिए हम भी समझ सकते हैं, क्योंकि अभी ये कोरोना का टाइम है तो सभी लोगों को लेके जाना और हम भी ज़िद करना इतना मतलब अच्छा नहीं लगता है ना। ये अपने बच्चों के लिए, मेरे लिए फ़िश बेबी नहा के आ जाओ ना, नहा के आ जाओ ना। फ़िश फ्राई जो है बनानी, नीतीश ने फ़िश फ्राई नहीं बनाती हूँ, फ़िश करी बनाती हूँ, क्योंकि फ़िश फ्राई बनाने के लिए सूजी नहीं है। और करी बनाती हूँ और मैं राइस जो है वो पकाने के लिए रख देती हूँ। और अभी मैं राइस पकाने के लिए रख दी हूँ। तो 2 चावल मैंने आज मिक्स किए, एक बासमती राइस और एक दूसरा। अभी आप ये बोलोगे कि क्यों डाल रहे हो, तो इसकी वजह से जो चावल है, घी की वजह से, अभी मैंने घी डाला है, घी की वजह से जो चावल होते हैं ना बहुत खिले खिले हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने डाल दिया है। आप ये ट्राई कर लेना। और चलिए अभी हम कुकर पे चढ़ा देती है इसको पकाने के लिए। मुझे अभी भी याद है, मेरी मम्मी जो थी ना बचपन में, राइस मुझे कभी कभार बोलती थी, कभी कभार पकाने के लिए, बहुत रेयरली। तो जो जगह पतीला होता था ना इस काइंड ऑफ का, तो उसमें पकाने के लिए बोलती थी। और कभी कभी क्या होता है ना, जर्मन के पतीले में, एल्यूमिनियम के पतीले में जो राइस होता है, पानी का जो मेजरमेंट है मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं होता था ना, तो कभी कम होता था कभी ज़्यादा होता था। बट मुझे मेरी मम्मी ने एक बार बताया था कि अगर आप घी डालोगे ना तो उसकी वजह से जो चावल पकता है ना उसकी क्वालिटी जो है ना बहुत अच्छी होती है। मैं आपको बता दूँ, इतना ज़्यादा रोना आ रहा है ना इस प्याज की वजह से, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है यार। और ऐसा लग रहा है जोर जोर से रूम में। हाँ, ये मैंने न्यू इक्विपमेंट लिया है, तो मैं इसका रिव्यू अलग से करूँगी। तो जैसे कि आपने देखा इस कटर में बहुत अच्छी तरीके से बारीक हो जाता है। और ये कल मैंने इसमें अदरक, लहसुन और मिर्ची जो है वो बारीक कर दिया था। ये देखिए इसकी वजह से कट भी लगे, क्योंकि ना ये जो क्या बोल सकते हैं, ये जो पाते, हम पाते बोलते हैं इसको, बहुत ही ज़्यादा धारदार है, तो इस वजह से ये कट हो जाता है। बट ओवरऑल ये ठीक है। बट आपको जो प्याज होते हैं ना वो अच्छे तरीके से थोड़ी सी बारीक करके ही आपको डालना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम फिश करी जो बनाते हैं। सो अभी ये जो प्याज है हम इसमें डाल देंगे। तो मैंने ये सारी फ़िश जो है वो धो के यहाँ पे रख दी है, और ये फ्राई के लिए है ये फ़िश। बट अभी
मेरे पास सूजी नहीं है, इसलिए अभी मैं करी बना रही हूँ। नहीं तो अगर करी बनाते ना फ़िश की तो उसके लिए वो अलग से कटिंग कर देते हैं, और बाकी के जो कुछ फ़िश बचे हुए वो शाम को सूजी लाने के बाद इसको फ्राई करेंगे। इतने तो अभी हम तीनों खा नहीं सकते हो, क्योंकि नितेश तो आज खाना खाने के लिए है ही नहीं। तो अभी प्याज को जो है आपको 2 मिनट ब्राउनिश करना पड़ेगा। और आप प्लीज़ मेरी रेसिपी ट्राई भी कीजिएगा, और कुछ अगर सुधार, मतलब जैसे कि अगर आपको लगता है कि ये कुछ गलत है तो आप तो नेक्स्ट अभी इसमें है हरी मिर्च, अदरक और लहसुन की पेस्ट। सो ये तो ज़्यादा बारीक नहीं होगी है, बट इट्स ओके। सो नेक्स्ट अभी मैं थोड़ा सा तंदूरी मसाला जो है वो डाल दूँगी इसमें। ये हमारा कोल्हापुरी मसाला है। फिर उसके बाद हल्दी डायरेक्टली डाल देते हैं, थोड़ी सी हल्दी। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा गरम मसाला, इसको मैं बंद कर देती हूँ। हाँ बंद ही है यार, फिर भी हो गई सीटी। सो नेक्स्ट अभी मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अभी उबाल आने के बाद जो है अभी हम इसमें फिश जो है वो डाल देंगे। सो आई थिंक आज ज़्यादा ही उल्टा पुल्टा हो गया है। मैंने ज़्यादा प्याज डाल दिए, टमाटर आज नहीं डाले। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने टमाटर नहीं डाले, उल्टा पुल्टा हो गया। ये देखिए ये सारे प्याज जो ऊपर आ गए। बट अभी देखते खाने के बाद कि कैसी बनी है। जैसे कि मैं मिक्सर में इसको ग्राइंड कर लेती हूँ ना प्याज को, तो इतना नहीं समझ में आ जाता है। बट ये क्या है ना, थोड़ा सा बारीक कट कर दिया था मैंने उसमें। देखते भी खाने के बाद कैसी लगती है फ़िश करी। तो सभी बच्चे वगैरह जो है सोए हुए हैं, और सोमेशु गणेशु को मैंने आज बहुत पेट भर के खाना खिलाया। और आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वो सुबह से लेके मतलब नाश्ते में भी राइस नहीं था, पुलाव था। फिर उसके बाद खाने में भी राइस था। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसे खा रहे थे। मैंने उनको बहुत अच्छी तरीके से खिलाया। वो सो गई है इतनी अच्छी तरीके से, बस बेड पे लेके गई और वो सो गई। और आज वर्कआउट करने के बाद मेरी जो हालत हुई ना, क्योंकि जब आप बहुत दिनों के बाद वर्कआउट करते हो ना तो आपकी जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा पेन करने लगती है। और मैंने जो उसको बोल रही थी कि हमारे घर के सामने ही जिम है, तो हम वहाँ पे दोनों जाते हैं। यार ये नीचे गिर गया। तो नितेश बोल रहे तुम अकेली चली जाओ, बट मेरा अकेले के जाने का मन ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है मैं योगासन करूँ और फिट रहूँ, क्योंकि जिम में मैं बस 10-15 दिन रेगुलरली जाती हूँ और फिर उसके बाद नहीं जाती हूँ। और अभी मैं एक पेंटर को बुलवा रही हूँ, पता नहीं वो आएंगे या नहीं, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बोला था कि सामने वाला फ्लैट जो रिनोवेट करना है। बीच में क्या हो गया कि कुछ कारपेंटर आए थे, वो इतना ज़्यादा रेट बता रहे थे तो मैंने वो छोड़ दिया। और अभी मैं सोच रही थी कि
फिर उसके बाद कहाँ पे गई मैं, गुजरात गई थी। हाँ, गुजरात गए थे हम। तो उस टाइम रह गया। तो अभी मैं सोच रही थी कि अभी कंटिन्यू कर लूँ, क्योंकि मेरा इतना सारा सामान हो चुका है ना, मतलब मैं खुद कंफ्यूज होती रहती हूँ कि कहाँ पे, क्योंकि क्या है ना कि जब मैंने इस घर को रिनोवेट किया था, मैं उस टाइम मेरी डिलीवरी हुई थी, और हमारा ये जो फ्लैट था बिल्कुल भी रिनोवेट नहीं था, बहुत ही बकवास था। तो सारा किचन ट्रॉली बनाने से लेके किचन के जो ट्रॉली बनाए, फिर उसके बाद ऊपर का जो कट्टा है वो बनाया, और फिर उसके बाद सब कुछ फर्नीचर किया। कुछ भी फर्नीचर नहीं था हमारे घर में, कुछ भी नहीं था। बट हाँ, उस टाइम एक बेड था, 2 कपबोर्ड थे, बस इतना ही था हमारे पास, कुछ भी नहीं था। कैसे वो दिन चले जाते हैं ना, मतलब अगर आप किसी का बुरा नहीं करोगे ना, मैं आपको बता दूँ, तो आपके साथ भी लाइफ में अच्छा हो जाता है। मैंने बहुत स्ट्रगल का टाइम देखा है, बहुत स्ट्रगल का। मैं आपको बता दूँ, हमारे पास जो बस क्या था, मैं आपको फिर से बता दूँ, तो एक बेड था और 2 कपबोर्ड थी, जो कि दूसरे अभी बेडरूम में हमने शिफ्ट की है, वो कपबोर्ड्स थी। और टीवी का हमारे पास ये भी नहीं था, कैबिनेट्स भी नहीं था, ऐसे हम कहीं किसी पे भी रख देते। और मेरे पास उस टाइम की फ़ोटोज़ भी नहीं है। जैसे कि अभी ये जो फ्लैट हमने कलर नहीं करवाया ना, उसी तरह का, जैसे कि उसका किचन जैसा था वैसे ही सेम एज इट इज़ उसका किचन था। तो अभी तो ग्रेनाइट वगैरह लगवाया है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बट आपको डट के रहना है, और आपको हमेशा अपने काम पे जो है फोकस करके रहना है। और मेरे पीठ पीछे बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत क्या, अपने पास के रिश्तेदार भी मेरे पीठ पीछे बोलते हैं, अपने ही होते हैं वो। बट मैंने ना कभी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं उनकी तरफ ध्यान देती ना, तो मैं आज इस मुकाम पे नहीं आती। और मेन चीज़ है ना, वो लोग मेरी जो लाइफ स्टाइल है वो देख के बहुत जल जाते हैं। मतलब मैं तो ऐसा कुछ हूँ भी नहीं कि भाई मैं बहुत अमीर हूँ या कुछ हूँ, बट उनको मतलब ये लगता है कि भाई शीतल का हस्बैंड उसको जीन्स पैंट पहनने देता है, उसको शॉर्ट ड्रेस पहनने देता है। मतलब इतना उनको बुरा लगता है ना, मतलब मेरे कुछ रिलेटिव्स है। बट नितेश का और मेरा जो रिलेशन है ना, मैं ऑनेस्टली बता दूँ, कुछ अलग ही लेवल का है। हम एकदम ऐसे, मैंने उसको पहले बोल दिया था नितेश को कि भाई मेरे को ना एक वो टिपिकल वाला हस्बैंड नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए वो, मुझे तुम एक फ्रेंड की तरह चाहिए, और हमेशा मैं तुम्हें साथ दूंगी अब तुम्हारे लाइफ में, और तुम मेरी टाइम जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो तुम मेरा साथ देना। जो शादी के टाइम हम 7 फेरे लेते हैं ना, तो वो जो पंडित जी बोलते हैं ना, मैं आपको बता दूँ, वो हमेशा है ना, आप है ना ध्यान से सुनिएगा। उस टाइम हमें बोला जाता है कि पति पत्नी एक दूसरे का साथ देंगे, तो वही चीज़ हम दोनों ने एक दूसरे के साथ की, और अभी भी कर रहे हैं। और अभी पता है आपको कि नितेश कितना सपोर्ट करते हैं मुझे, हमेशा सपोर्ट करते हैं। मतलब बच्चों को संभालने से लेके खाने पीने तक, और बहुत कुछ करते हैं वो। और मतलब ये इसीलिए होता है ना, बहुत सारी लेडीज़ को लगता है कि हाँ भाई तू तो कुछ करती नहीं है। देखिए क्या है ना, जब जिस टाइम नीतीश को ज़रूरत थी ना, तब मैंने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। उस टाइम मतलब उनके खुद के घर वाले भी उनके साथ बातें नहीं कर रहे थे। नीतीश के पास कुछ भी नहीं था, खुद के घर वाले भी उनसे बात नहीं कर रहे थे। मेरे गांव के जो लोग हैं, जो मुझे देखते हैं, उनको पता है ये चीज़ कि बहुत स्ट्रगल से हम गए हैं, बहुत स्ट्रगल से। और आज जो भी कुछ है ना, वो मेहनत की वजह से है। किसी ने इसे मतलब फ्री का ला के नहीं दिया है मुझे, और मुझे कभी फ्री का कोई ऐसा दे मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं। इवन मैं आपको बता दूँ, अगर मैं और नितेश मम्मी पापा से हमने कभी भी पैसे भी लिए हैं ना, कभी भी शादी के बाद, तो नितेश ने सूद समय तक ब्याज सहित पैसे दे दिए। मुझे इतना प्राउड फील होता है, और मेरे मॉम डैड को तो इतना अच्छा लगता है कि ऐसा जमाई मिल गया है हमें, मतलब कि बहुत अच्छा जमाई मिल गया है। मतलब वो इतने लकी है, वो अपने आप को बहुत लकी मानते हैं। हाँ, मेरा नेचर जो शॉर्ट टेम्पर है, कभी कभी मेरी मम्मी बोलती है कि हमारे बच्चे को संभाल के रखा कर। बट मम्मी को पता है, क्योंकि मैं ऑनेस्टली मतलब बचपन से मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। और शादी के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हो गई ना मेरे साथ कि मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो गई थी। तो चिड़चिड़ापन वगैरह, अभी तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा। यूट्यूब पे तो आप मुझे बहुत ज़्यादा कंट्रोल देखते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुए देखते हैं। ठीक है, लाइफ है, होता है यार। बट मैं तो आपको एक कहूँगी कि
हमेशा ना मेहनत करते रहिए ना, मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल जो है मीठा, भले ही वो बहुत लेट मिलता है गाइस, बहुत लेट मिलता है, बट गलत चीज़ें कभी भी मत करना, कभी भी मत करना। सो चलिए मैं इस वीडियो को जो एंड करती हूँ। फिश करी कैसी, और हाँ मैं आपको बता दूँ, मुझे लगा था फिश करी इतनी अच्छी नहीं बनी होगी, ऑनेस्टली बहुत ही यम्मी वाली बनी है। हाँ थोड़े प्याज जो है थे ऊपर ऊपर आ चुके थे, बट यस बहुत यम्मी वाली बनी थी। सो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।